रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जाओ आसमां के सितारों से पूछो, जाओ आसमां के सितारों से पूछो, चांद के चमकते नजारों से पूछो, सूरज के सुलगते शरारों से पूछो, परिंदों की उड़ती कतारों से पूछो, पानी के बहते धारों से पूछो, कुरान के 30 पारों से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है नहीं है वल्लाह नहीं है। लोगों अपने ईमान से पूछो, जाओ सारे जहां से पूछो, धरती के एक एक इंसान से पूछो, मिल्लत के हर एक मुसलमान से पूछो, पूछो रब के कुरान से पूछो। हाँ पूछना है तो रब रहमान से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है नहीं है वल्लाह नहीं। थोड़ी आवाज और बेहतर कर दे, मेरा जोर नहीं लगना चाहिए, आपको ये मेरी बात समझ आ जाए। जज़ाक। ईमान से पूछो, यकीन से पूछो, आसमान से पूछो, जमीन से पूछो, मकान से पूछो, मकीन से पूछो, हुस्न से पूछो, हसीन से पूछो, पूछो कुराने मुबीन से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है नहीं है वल्लाह नहीं है। और फलक से पूछो, अफलाक से पूछो, मिलक से पूछो, अमलाक से पूछो, धरती की सारी खाक से पूछो, तारीख के सारे औराक से पूछो। हाँ पूछो कुराने पाक से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है नहीं है वल्लाह नहीं है। तमाम तर तारीफात, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, इज्जत व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी और रिफ़ात, हाकमियत,
उलूहियत, रुबूबियत और वहदनीयत के तमाम तर पाकीज़ा कलिमात अल्लाह खालिक मालिक राज़िक के लिए है। बनाने वाला भी वही है, चलाने वाला भी वही है, खिलाने पिलाने वाला भी वही है। इस सारे निजाम को इसके अंजाम तक पहुंचाने वाला भी अकेला रब है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हर किस्म के जायज दुरूदो सलातो सलाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फिदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए। हज़रात, इमाम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत, बामकसद और बारौनक मजलिस में यकीनन आपकी मेरी हाजिरी खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए और बिलाशुबा अल्लाह की तौफीक से मुमकिन हुई है। सिर्फ वही आया जिसे अल्लाह ने आने की तौफीक अता फरमाई है। ना किसी के बुलाने से कोई आया, ना किसी के लाने से कोई आया, ना कोई अपनी मर्जी से आया, ना कोई किसी मजबूरी से आया। हमारा ईमान और अकीदा ये है जिसे अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है वो यहां पे आया है। दुआ ये है कि अल्लाह आपका मेरा आना यहां पे कबूल फरमा ले। मालिक था ना, नमाज नहीं पढ़ता था, जो उसके साथ ड्राइवर था, गाड़ी चलाने वाला था, वो पक्का नमाजी था। ये अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। ये बात अकीदे के तौर पे याद रखे, हिदायत ना इल्म से मिलती है, हिदायत ना अकल से आती है, हिदायत ना चुदराहट से आती है, हिदायत ना दौलत से आती है, हिदायत ना मेहनत से आती है। हिदायत सिर्फ उसे मिलती है जिसे मेरे अल्लाह ने तौफीक अता कर दी होती है। वो चाहे तो इल्म का पहाड़ था अबू जाहल। अबू जाहल तो उसका नाम इस्लाम ने रखा ना, वरना उसको तो अबुल हकम कहा जाता था। हिकमत वाला, अकल वाला, दानश दीनश बीनश वाला, समझदार, सियाना और बड़ा काई किस्म का आदमी था। मजलसों के फैसले, सरदारी, नंबरदारी और बड़ा अकल का पुतला समझा जाता था। लेकिन मेरे मालिक की तौफीक क्या है, सारी जिंदगी समझ नहीं आई कि अल्लाह एक है। और दूसरी तरफ ना इल्म ज्यादा, ना अकल ज्यादा, ना दौलत ज्यादा, ना शोहरत ज्यादा, ना हुस्न ज्यादा, ना खानदान बड़ा, ना कारोबार बड़ा, ना इलाका बड़ा। दूर दराज अफ्रीका के इलाके में हबशे का रहने वाला, रेत में पलने वाला, रंग का काला, लेकिन उसे समझ आ गई कि अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। जो बिलाल को समझ आ गई वो अब्दुल मुत्तलिब को नहीं समझ आई, क्योंकि हिदायत अकल से नहीं मिलती, हिदायत अल्लाह की तौफीक से मिलती। मालिक नमाज नहीं पढ़ता, ड्राइवर नमाज पढ़ता है।
और उसने नौकरी की शर्त एक ही रखी कि साहब बाकी मुतालबा कोई नहीं है, नमाज पढ़नी है बस, ये शर्त है, जहां वक्त हो जाएगा नमाज पढ़ूंगा। ठीक है, एक दिन रुक के नमाज पढ़ने के लिए बंदा अंदर चला गया, गाड़ी वाला ड्राइवर, और वो इंतजार करने बैठ गया कि चलो ये नमाज पढ़ने आ जाए, नमाज पढ़ के आ जाएगा। आप देखें ना, उसके पास भी अकल है, कलमा है, ईमान है, लेकिन उसे तौफीक नहीं मिली कि वो जाके नमाज पढ़ ले। बाहर बैठा है, गाड़ी में इंतजार कर रहा है, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, आवाजें देने लग गया, ये अभी आ नहीं रहा ड्राइवर। बड़ा बेहतरीन नुक्ता मैंने अपनी तकरीर के आगाज में समझाना है। बार बार आवाज देके कहता है बाहर क्यों नहीं आते, और पता है ड्राइवर क्या कहता है? कहता है वो मुझे आने नहीं देता, वो मुझे आने नहीं देता। वो बाहर क्यों नहीं आ रहा? कहता मैनू बाहर नहीं आने दे रहा। 2-3 दफा कह के गुस्से में कहता है कौन है जरा तेनू बाहर नहीं आन दे रहा? ते नुक्ता समझावा, कहने लगा जरा तेनू अंदर नहीं आन दे रहा, वो मैनू बाहर नहीं आन दे रहा। ये उसकी तौफीक है, ये उसकी तौफीक है। कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, कोई किसी के बुलाने से लाने से नहीं आया। इस बात पे राजी हो जाइए, इस बात पे खुश हो जाइए। मैं मजलसों में जाता हूं, देखता हूं लोग परेशान से बैठे हैं, मैं कहता हूं आप अल्लाह के मेहमान हैं, आज मेरे रब ने आपको अपने घर बुलाया है। ये थोड़ी खुशी की बात है कि पूरे इलाके में से उसने आपका इंतखाब किया है और आपको यहां पे आने की तौफीक अता फरमाई है। बस दुआ इतनी कर जाना, उस मालिक का शुक्रिया अदा करके, सोने अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने बुला लिया, अल्लाह इसे कबूल भी फरमा लेना। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया, जिम्मेदारान, हमारे अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवानान, बिलखुसूस मेरे बरादर अजीज हाफिज मोहसिन साहब और भाई राशिद साहब, हाफिज अकबर जावेद साहब, और हमारे इस मस्जिद के खतीब इमाम हजरत यज़ानी साहब, उनके साहिबजादगान, इस पूरी मस्जिद की मजलिस की, इस जलसे की, कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह एक एक कदम कबूल फरमा। 1,24,000 अंबिया आए, बड़ी मशहूर गल है, पता है ना किन्ने आए ने? 1,24,000। आपको मैं नजर आ रहा हूं? लाइट वाला नहीं, मेहरबानी वजह तो मैनू तुसी नहीं नजर आ रहे। बहरहाल आपको तो नजर आ रहा हूं, बात की समझ आ रही है? जरा प्यार मोहब्बत ना लगे चलना है, तो सारी तकरीर मैं नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी तुसा भी करनी है। कितने नबी आए हैं? 1,24,000 पैगंबर आए हैं। अल्लाह ने अंबियाए किराम को मोजज़ात अता किए। अंबियाए किराम ने लोगों से अपनी नबुव्वत मनवाने के लिए, लोगों के सामने अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर लोगों के सामने मोजज़ात पेश किए। ये बात दुरुस्त है ना? सारा कुरान पाक इस बात की गवाही देता है। अंबिया किराम आते रहे, मोजज़ात दिखाते रहे, अपनी नबुव्वत मनवाते रहे, लेकिन कुर्बान जाइए आपके मेरे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया में तशरीफ लाए। अभी नबुव्वत के हवाले से कोई मोजज़ा नहीं पेश किया, कोई बाद में मोजज़े पेश किए हैं, आगाज में कोई मोजज़ा नहीं पेश किया। अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर एक चीज पेश की है, और ये अंबिया किराम की सफ में वाहिद नबी हैं जिन्होंने बगैर कोई मोजज़ा दिखाए सबसे पहले अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर अगर लोगों के सामने कोई चीज रखी है तो अपनी जिंदगी रखी है। फरमाया 40 साल गुजारे हैं, हल वजदतुमूनी सादिकन व काज़िबा, कोई धोखा, कोई फरेब, कोई फ्रॉड, कोई झूठ 40 सालों में नहीं बोला।
मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, सारी जिंदगी का तजर्बा ये है, 40 सालों का तजर्बा ये है, 480 महीनों का तजर्बा ये है, तकरीबन 15,000 दिनों का तजर्बा ये है कि मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। आपने जब भी बोला सच ही बोला। और हजरात ये सबसे बड़ा मौजज़ा है इंसानी दुनिया में। इससे बड़ा मौजज़ा क्या हो सकता है कि एक बंदा 40 साल में एक भी झूठ नहीं बोलता, एक भी फ्रॉड नहीं करता, एक भी धोखा नहीं देता, एक भी वादा खिलाफी नहीं करता। ये कोई छोटी बात नहीं है। मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, अपने बेगाने बोले। वो अरबी वाले कहते हैं, फारसी वाले कहते हैं मुश्क आस्त के खुद बगोयत, ना के अत्तार बगोयत। खुशबू वो नहीं होती जिसकी तारीफ बेचने वाला करे, खुशबू वो होती है जो अपना तारुफ आप करवाती है। और जिसे हमारी जुबान में कहा जाता है कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। और अरबी वाले कहते हैं अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदाउ, तारीफ और कामयाबी तो वो है ना जिसकी गवाही अपना नहीं बेगाना भी दे, अपने भी बोले बेगाने भी बोले। मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, 40 साल का तजर्बा आपकी जिंदगी में सिवाय सच के कोई दूसरा है ही नहीं। और फिर मेरे रब ने कमाल कर दिया, वही जिंदगी उठाई और उसकी कसम खाई। कुरान मजीद ने सैकड़ों कसमें खाई हैं और उनमें से एक कसम अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की भी खाई है। और उस जिंदगी को इतना बेहतरीन बनाया कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए फरमाया कोई नेकी नेकी नहीं है जब तक वो मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक नहीं है। और उस जिंदगी को रहती दुनिया तक नमूना बना दिया। मेरा ख्याल है जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में, इज्तिमाआत में सबसे ज्यादा ये आयत करीमा पढ़ी जाती है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, देवबंद हो, बरेलवी मकतबा फिक्र के दोस्त हो, सारे लोग ये आयत करीमा सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। सारी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बच्चे बच्चे को इसका तर्जुमा आता है। आपको भी पता है ना कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बेहतरीन नमूना बताया। सारी जिंदगी जैसा मेरा नबी करेगा वैसा ही आपने करना है। वो बोलेगा तो भी दीन बनेगा, वो करेगा तो भी दीन बनेगा। और मजेदारी की बात बताऊं, मेरा नबी चुप भी रहेगा तो दीन बनेगा। ये कायनात में मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एजाज हासिल है। उलमाए किराम से पूछिए तकरीरी हदीस कौन सी होती है। कोई काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ, आपके इल्म में आया और अल्लाह के पैगंबर ने अगर खामोशी इख्तियार फरमाई है तो इसका मतलब है वो काम ठीक है, वो भी हदीस का हिस्सा बन गया। माना क्या निकला? माना ये है वो मेरा प्यारा नबी बोले तो भी दीन बने, मेरा नबी करे तो भी दीन बने, और मेरा प्यारा नबी चुप रहे तो भी दीन बने। सारी जिंदगी उठा के ना नमूना बना दी। और ये बात भी सच है, ये बात भी सच है कि उनकी जिंदगी जितनी बयान हुई है ना, आज तक उतना कोई दूसरा मौजू बयान नहीं हुआ। इस कायनात में किताबों से ताल्लुक रखने वाले हाफिज साहब मौजूद हैं। आप पूछिए जितना प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पे लिखा गया
उतना इस कायनात में किसी और मौजू पे नहीं लिखा गया। उतनी किताबें, उतनी तहरीरें, उतने मज़ामीन, उतनी तकरीरें, उतने वाज, उतने दुरूस, उतने इज्तिमाआत शायद किसी और मौजू पर नहीं होते। हर मकतब फिक्र वाला करता है, अपना बेगाना करता है, अपने उन्होंने लिखा ही लिखा है, बेगानों ने भी लिखा है, और जितना उनके बारे में लिखा गया है कायनात में इतना किसी दूसरे के बारे में इंसानों की दुनिया में नहीं लिखा गया। और फिर महफूज भी है, 1 लाख के करीब हदीस महफूज की गई, 5 लाख के करीब राविया ने हदीस की जिंदगियां महफूज की गई, हजारों हदीसों पे मुश्तमिल हजारों किताबें लिखी गई, आज तक लिखी जा रही है और क़यामत तक लिखी जाती रहेंगी। सीरत की किताबें लाखों की सूरत में लाइब्रेरियों के अंदर मौजूद हैं। ये अलग बात है कि हमने नहीं पढ़ी। सच्ची बात है, थोड़ी सी औखी लगेगी लेकिन बर्दाश्त कर लेना। 24 साल मैंने सुना इस कॉन्फ्रेंस को हो गए, 27 माशाअल्लाह। अल्लाह मजीद भी रहती दुनिया तक इस मजलिस को, इस कॉन्फ्रेंस को कायम दायम रखे। आगाज करने वालों का इसे सदका जारिया बनाए। जिसने जो जो हिस्सा डाला मेरा मालिक उसका सदका जारिया बना दे। हर साल सुनते हो, मगरब से इशा से लेके सुबह तक सुनते हो, साल में और भी जलसे होते होंगे। मैंने हाथ नहीं खड़े करवाने, लेकिन इस मजलिस में शायद चंद लोग बैठे होंगे उलमा के अलावा जिन्होंने कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर कोई एक किताब पूरी पढ़ी हो। नहीं ना पढ़ी, नहीं पढ़ी। अखबार पढ़ा है, रसाले पढ़े हैं, मैगजीन पढ़े हैं, नावल डाइजेस्ट पढ़े हैं, स्कूल की किताबें पढ़ी हैं, अंग्रेज का लिखा हुआ पढ़ा है। उसने वो परले दर्जे का नखट्टू किस्म का मिस्टर चिप्स लिख दिया, वो हमने पढ़ लिया। उसने वो गंद मार के बटन बटन की कहानियां लिख दी, हमने पढ़ ली, लेकिन नहीं पढ़ा तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को नहीं पढ़ा। कभी दिल में ये बात आई है कि शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े तो सही, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी जिंदगी क्या करते रहे, क्या कहते रहे, क्या बोलते रहे, क्या पसंद करते रहे, क्या नापसंद करते रहे, क्या कहते रहे, क्या समझाते रहे, क्या वाक़ था, क्या अंदाज था, क्या अल्फाज थे, क्या नमाज थी, क्या तबलीग थी, क्या चलना फिरना था, क्या मोहब्बतें थी, क्या नफरतें थी, क्या समझाना था, क्या बतलाना था, क्या करके दिखाना था, क्या जिहाद किया, क्या तबलीग की। क्या एक मर्तबा भी जिंदगी में कभी दिल किया कि सारे का सारा पढ़े? नहीं दिल किया। 27 साल और भी गुजर जाए शायद हम ना पढ़ सकें, लेकिन आइए ना आज की इस गुफ्तगू के आगाज में अपने रब से एक वादा करें, अगले साल की इमामे आजम कॉन्फ्रेंस से पहले इंशाअल्लाह एक किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाजमी पढ़ेंगे। और जो पढ़ना नहीं ना जानते या कहते जी मेरी नजर कमजोर हो गई है, बुढ़ा हो गया, पुत्र पढ़ा नहीं जाता, वो अपने किसी बेटे बेटी से सुन ले, कभी सुनो तो सही मोहब्बत के साथ। बाकी सारी जिंदगी छोड़िए, हमारी हालत तो ये है हुजूर, सच्ची बात ये है, बेशक कड़वी हो जाए, शायद इस मजलिस में एक बंदा भी ऐसा नहीं बैठा जो आज 27 साल के बाद खड़ा होके बताए कि मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह जागने से लेकर रात सोने तक क्या कुछ करते थे। मैं सारी जिंदगी की बात नहीं कर रहा, मैं एक दिन की बात कर रहा हूं। एक दिन भी पूरा हम बयान नहीं कर सकते। चले अगली बात भी करता हूं, शायद हमने अपनी सारी जिंदगी में 20 साल के भी बैठे हो, 30 साल के भी बैठे हो, 40-50 साल के भी बैठे हो, 60-70 साल के भी सुन रहे हो, माएं बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, बच्चे बूढ़े जवान भी सुन रहे हैं, अहले हदीस बरेलवी देवबंदी भी सुन रहे हैं। कोई एक बंदा खड़ा होके ऐलान कर सकता है, वादा कर सकता, दावा कर सकता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी का
हुजूर मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा, सारी जिंदगी का एक दिन मैंने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक गुजारा। सारी जिंदगी की बात ही नहीं कर रहा, एक दिन की बात कर रहा। सारा दिन मैंने वो किया जो मेरे नबी ने किया, वो जिसकी सारी जिंदगी नमूना है। जलसों में पढ़ते हो, सुनते हो, ऐलानात करते हो, इश्तिहारात छपवाते हो, तकरीरें करते हो, सारी सारी रात के जलसे सुनते हो, लेकिन नतीजा क्या है? एक दिन भी सारा अपने नबी के मुताबिक गुजारा नहीं है। हुजूर मैं सच बोल रहा हूं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, क़यामत का दिन होगा, वैसे तो बड़ी सख्ती वाला दिन है, कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ चीजें क़यामत में बड़ी खूबसूरत है। परेशानियों से, अजाब से, तकलीफों से अल्लाह आपको भी बचाए, मुझे भी बचाए, लेकिन कुछ चीजें बड़ी खूबसूरत है। ये कम खुशी है कि क़यामत के दिन हम अपने अल्लाह का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। ये थोड़ी खुशी है कि क़यामत के दिन हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे। ये थोड़ी खुशी है कि क़यामत के दिन हम सिद्दीक़ फारूक, उस्मान और अली का दीदार करेंगे। ये थोड़ी खुशी है। चलो दीन की बात छोड़िए, दुनिया के एतबार से बात करता हूं। मेरे पूरे खानदान में वो ददियाल से लेकर, ननियाल से लेकर, ससुराल से लेकर, वो मेरे सारे रिश्तेदार जिनको मैं मिल नहीं सका, क़यामत के दिन मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी। ये थोड़ी खुशी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी है। हौज़े कौसर का जाम चल रहा होगा, हम पानी पीने जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको मुझे नसीब फरमा दे। अगर मेरे प्यारे नबी ने एक सवाल कर लिया, ओ मेरी उम्मत के मुसलमान, ओ मेरा कलमा पढ़ने वाले, ओ मेरे इश्क और मोहब्बत की दावे करने वाले, ओ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कि नारे लगाने वालों, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान कहने वालों, इधर खड़ा होके बता, सारी जिंदगी का एक दिन भी मेरी जिंदगी के मुताबिक गुजारा है? एक दिन, मैं सारी जिंदगी की बात ही नहीं करता, कोई एक दिन मेरी जिंदगी के मुताबिक गुजारा है? ऐ मुसलमानों, इमाम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, मेरी आपकी पहली मुलाकात है। मालूम नहीं कि आइंदा मुलाकात हो ना हो, लेकिन एक दावत फिक्र दे रहा हूं। आइए ना फिर कोशिश करते हैं को एक दिन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा गुजार ले। अब तक मैंने जो गुफ्तगू की है, ये सारी इब्तदाई गुफ्तगू है। मेरी आज की तकरीर की गुफ्तगू अब शुरू होगी। मैंने आज अल्लाह की तौफीक से आपकी खिदमत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक दिन पेश करना है। इस इरादे से, इस दावत से, इस फिक्र से, इस वादे से इंशाअल्लाह आइंदा अपनी जिंदगी का कम से कम कोई एक दिन तो अल्लाह के पैगंबर के जैसा गुजारेंगे। कायनात के इमाम बेदार होते हैं। आपने थोड़ी देर तवज्जो के साथ मेरे साथ चलना है। मैं इंशाल्लाह आपकी उंगलियों पे, आपके कलेजों पे मैं कुछ चीजें लिख के जाऊंगा, आप उसे दोहराइए, बताइए। ये आपका कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा है, इसे सुनिए, इसे सुनाइए, इसे रिकॉर्ड कीजिए, अपने पास रखिए, रोजाना सुन के देखिए। आज मैंने कितने काम अपने प्यारे नबी के जैसे किए हैं। सारी रात कॉन्फ्रेंस सुनी है, कॉन्फ्रेंस का अगला दिन ही अल्लाह के पैगंबर के मुताबिक नहीं गुजारा। ना बदलिए अपने आप को, थोड़ी सी तो तब्दीली लाइए ना, को अंदर तब्दीली लाओ ना, कोई अपना आप तो बदलो ना। मैं उस तब्दीली की बात नहीं कर रहा जो सड़कों पे जलील हो गई, मैं उस तब्दीली की बात कर रहा हूं जो आपके अंदर आती है, जिससे आप बदलते हैं, जिससे अंदर का इंसान बदलता है, जो असल तब्दीली है। और जिसके बारे में बाबा जी ने कहा था, मस्जिद दी न मंदिर दी, गाले सारी अंदर दी। अंदर बदलेगा ना, इंसान बदलेगा, इंसान बदलेगा ना, मुआशरा बदलेगा, मुआशरा बदलेगा ना, किस्मतें बदलेंगी, किस्मतें बदलेगी ना तो नस्लें बदलेंगी। इंशाअल्लाह आपकी मेरी तकदीर बदलेगी और आपकी हमारी किस्मतें जाग जाएंगी। कायनात के इमाम बेदार होते हैं। पहली बात सबसे पहले पढ़ा
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। कुर्बान जाइए, दुआ की दुआ है, जिक्र का जिक्र है, जुबान से पहला बोल रब का निकला, लेकिन अकीदे का अकीदा भी है। बड़े सारे लोग दुनिया में कहते हैं मौत तो बरहक है, मरना तो है ही है, लेकिन बड़े पढ़े लिखे, समझदार, अकल वाले, साइंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले, लंबे लंबे दावे करने वाले इस बात से इनकार करते हैं कि बंदे ने मरने के बाद जिंदा ही नहीं होना। कहते बस कहानी खत्म, बंदा मर गया सो मर गया, ए जहान मिठा अगला किस चिट्ठा। कहते नहीं नहीं, ऐਵੇਂ बातें ही बनी हुई हैं, आइना लमबूसू, हम दोबारा कैसे उठाए जाएंगे, इज़ा कुन्ना इज़ामम व रुफाता, फिर कैसे होगा, मिट्टी में मिट्टी हो जाएंगे, हड्डियां गल सड़ जाएंगी, कौन दोबारा जिंदा करेगा। कहा नहीं, मुसलमान का बच्चा है ना, रोज अपनी जुबान से कह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, उठते ही सबसे पहले अकीदा ठीक किया, शुक्र मौला तेरी जात का है जिसने मुझे मारने के बाद दोबारा जिंदा कर लिया। और मेरे रब ने कहा मानना, अभी मर के जिंदा हुआ है ना, और रात सोते वक्त भी कहा था अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु वाहिया, तेरे नाम से मरता हूं, तेरे नाम से जीऊंगा। अकीदा पक्का कर लीजिए, जिस तरह नींद के बाद बेदार हो गए हो, अब मरने के बाद उठ गए हो, दुनिया से बेखबर हो गए थे, कोई पता नहीं सज्जे खब्बे क्या हो रहा है, लेकिन अगर इस नींद से बेदार हो गए हो ना, ऐसे उठाए गए हो ना, ऐसे यकदम अपना बिस्तर छोड़ के दुनिया की चहल पहल में चले गए हो ना, एक वक्त आएगा ऐसे ही मैं तुम्हें कब्र से उठा के अपने सामने खड़ा कर लूंगा। व इलैहिन नुशूर, जाना उसी के पास है, भागिए, दौड़ लगाइए, जाइए, कहां जाते हो, अंजाम यह है कि वह इलैहिन नुशूर, उसकी तरफ जाना है, कोई उससे भाग नहीं सकता, किसी को मफर नहीं है। बड़े बड़े आए लेकिन आखिर में पलट के उसी के पास चले गए। तूने भी जाना है, मैंने भी जाना है। आपके मेरे बड़े भी ना रहे, बड़े बड़े जिनके तूती बोलते थे ना वो भी ना रहे, लंबी चौड़ी पग पगड़ी वाले भी ना रहे, ऊंची दुकान बड़े मकान वाले भी ना रहे, पक्के प्रोग्राम वाले भी ना रहे। एक दिन आएगा, आपका मेरा अंजाम भी यही है। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून, एक घड़ी आगे नहीं, एक घड़ी पीछे नहीं, जहां है, जैसा है, जब है, जितना है, जो है, खड़े खड़े को वहां पे उसका मौत का जायका चखना पड़ेगा। अकीदा ठीक हो गया ना, पहले शुक्रिया भी अदा किया। कलमा छोटा नहीं है, तूने अपनी जुबान से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तेरी घड़ी ने बताया 3 सेकंड नहीं लगे, और मेरा रब क्या कहता है, प्यारे नबी के जरिए पैगाम पहुंचाया। वो छोटा जुमला नहीं है, तूने अपनी जुबान से क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। आसमान से आवाज आई अल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, क़यामत का दिन होगा, इंसानों के अमाल तोलने के लिए तराजू और तकड़ी लगाया जाएगा। और कितना बड़ा तराजू, कहा 7 जमीनें, 7 आसमान अगर उस तराजू में रख दिए जाएं तो ये 14 तबक उसमें पूरे आ सकते हैं। लेकिन सुनिए, सर धुनिए, खुश हो जाइए। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह तो सही, सारे क्या सारा तराजू तेरी नेकियों से भर दूंगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। जिसे याद है कमाल है, जिसे नहीं याद है 1-2 दिन में याद हो जाएगी। याद करिए, बच्चों को करवाइए, अपने दोस्तों को करवाइए, शागिर्दों को करवाइए, घर वालों को करवाइए, बेटे बेटियों को करवाइए। क्यों नहीं याद करवाते ये दुआ? पहला काम। हजरात, तफसील तो बहुत हो सकती है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ जल्दी से आगे बढ़ता हूं। अपनी उंगलियों पे लिखो दूसरा काम। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले उठने के बाद मिसवाक किया करते थे। और कायनात के इमाम ने इस छोटे से अमल जो करने में छोटा है, कितनी बड़ी फजीलत बयान की। फरमाया अस्सिवाकु मतहरतुल लिल फम, ये मुंह की पाकीज़गी है, व मरदातुल लिरब, और रब की रजा है।
क्या है? रब की रजा इस जहान का सबसे बड़ा काम है। अगर आपको मेरा जुमला याद रहे ना, सारा जहान नाराज करके अगर रब राजी कर लिया तो समझना कि कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सारा जहान राजी करके, चाचे मामे राजी करके, भतीजे पोते पोतियां राजी करके, घर वाले राजी करके अगर एक रब नाराज कर लिया तो समझ लीजिएगा कुछ हासिल नहीं किया। क्योंकि रब राजी तो सब राजी। मैंने आज से तकरीबन कह लीजिए कुछ 37-38 साल पहले पक्की क्लास, हमारे जमाने में कच्ची पक्की होती थी, पक्की क्लास के बड़े कायदे पे पढ़ा था। हाँ, स्वाद संदूक में पढ़ा था, रब राजी तो सब राजी। हाँ, उसके बाद सारी जिंदगी चलते रहे, लोगों से मिलते रहे, दीन भी पढ़ा, दुनिया भी पढ़ी, मदरसों में भी गए, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाया है। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं 37-38 साल का नतीजा सिर्फ ये निकला है, घूम फिर के नतीजा ये निकला है, वो लोगों जिसका रब राजी हो गया उसका सब राजी हो गया। सूफी अब्दुल्ला मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह खरी के रहमत फरमाए। हमें वैसे आदत काम है अपने बुजुर्गों का जिक्र करने की। हजरत हाफिज साहब माशाल्लाह लिखते रहते हैं, अल्लाह ताला इनको मजीद तौफीक भी दे। कहते उनकी आदत ये थी, हर वक्त कहते थे अल्लाह मैं तेरे पे राजी। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते। मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह उनको बरी के रहमत करे, उनके शागिर्द थे। कहते हमने उनके पास पढ़ा है, उनका एक ही जुमला अल्लाह मैं तेरे पे राजी। शागिर्द ने कहा उस्ताद जी 7 साल हो गए मैं एक ही जुमला सुना अल्लाह मैं तेरे ते राजी। उस्ताद जी जुमला ही बदल लो। जेडे शागिर्द ने ना पढ़ लिख के फिर उस्तादां तो भी सियाणे हो जाते हैं, फिर उन्होंने भी मशवरे देंदे। कई मुक्तदी भी बड़े सियाणे होंदे ने, मौलवी साहब दीयां गलतियां कढ रहे होंदे ने। मेरे साथ एक ड्राइवर होता था किसी जमाने में, जुमा भी नहीं पढ़ता, नमाज तो दूर की बात है ना, लेकिन जब मैं जुमे पढ़ा के आता था ना सारी मेरी गलतियां निकालता था, जुमे की गलतियां। हजरत इंज करया करो, इंज क्या करो। मैं क्या जालिमा जुमा तू पढ़दा नहीं, बाहर संसर तू लाया हुंदा इत्थे। कहता है उस्ताद जी जुमला ही बदल लो, अल्लाह मैं तेरे पे राजी। सारी जिंदगी सुने हैं, 7 साल हो गए ने। बाबा जी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था। कहा पुत्र मैं अपनी बाकी भी सारी जिंदगी यही कहता रहा ना अल्लाह मैं तेरे ते राजी, ते मेरा सोना रब एक बारी बोल के कह दे जा अब्दुल्ला मैं नहीं तेरे ते राजी, ते मेरा ते काम बन जाएगा। अल्लाह से दुआ करो ना अल्लाह आप पे भी राजी हो जाए, मुझ पे भी राजी हो जाए, जो आए हैं उन पे भी राजी हो जाए, जो नहीं आ सके अल्लाह उन पे भी राजी हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है। फरमाया मिसवाक करोगे मुंह साफ रहेगा और रब भी राजी हो जाएगा। मैंने माजरत के साथ ये बात करनी है, मुझे थोड़ी थोड़ी कौड़ी बातें करने की भी आदत है। मैंने बड़े बड़े नमाजी परहेजी लोगों को देखा, दीनदार लोग, क्योंकि हमारा राब्ता तो दीनदार लोगों से। अल्लाह की कसम सियाने बयाने बंदे होंदे ने ते मुंह चो बू आ रही होती। कभी सारी जिंदगी इस बात पे गौर ही नहीं किया। घर वालों के साथ रहते हो, अपने दोस्तों अजीजों के साथ रहते हो, क्या हर्ज है अपने मुंह को साफ क्यों नहीं करते? कायनात के इमाम की सबसे पहला काम दुआ पढ़ी और मिसवाक किया। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कायनात के इमाम इतना गहरा मिसवाक करते थे, आवाजें ऐसी आती थी हम डर जाते थे। बस औकात ये भी होता हमें खदशा होता कि अल्लाह के पैगंबर शायद अपने मुंह में कोई जख्म कर लेंगे, लेकिन फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंदा कुल्ली वुज़ुइन, ये भी अल्फाज है, इंदा कुल्ली सलातिन, ये भी अल्फाज हैं। उम्मत पे खदशा ना होता तकलीफ का, मैं हर नमाज के साथ मिसवाक को लाजमी करार देता। याद रखिएगा दीन सारे का सारा सफाई का नाम है। बात की समझ आई? मैं क्या सी थोड़ी सी तकरीर तो सिमी करनी है, बोलो फिर। दीन सारे का सारा सफाई। 2 सफाइयां दीन करता है। आधा दीन बाहर की सफाई, आधा दीन अंदर की सफाई। मुसलमान जाहिरी तौर पे भी साफ सुथरा हो, अंदर भी साफ सुथरा हो, फिर मुसलमान बनता है। और सारे का सारा दीन इन 2 चीजों के अंदर आ जाता है। अब 2 ही इबादत दीन की उठा लीजिए, वो जाहिरी तौर पर भी आपको पाक करेगी, वो अंदरूनी तौर पर भी आपको पाक करेगी। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं, 2 काम बता दिए। पहला कौन सा था?
दुआ पढ़नी। और दूसरा, तीसरा काम, कायनात के इमाम ने फर्ज नहीं करार दिया, लेकिन अक्सर आपने नमाज़े तहज्जुद पढ़ी है, अक्सर नमाज़े तहज्जुद पढ़ी है। और उस नबी का कलमा पढ़ने वाले, क्या नाम है जी, जांडवाली के रहने वाले, 27 कॉन्फ्रेंसें करवाने वाले, मैं किसी से पूछूं ना, पिछले रमजान से आज तक किसी एक रात भी जागे हो? ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी इज्जत वाली माओ बहनों बेटियों, आज की सारी तकरीर दावते फिक्र है, कुछ तो बदलो ना। क्यों नहीं जागते? मरना नहीं है? कोई गारंटी है? कोई अल्लाह से रिश्तेदारी है? आधी रात उठ के उसको क्यों नहीं मनाते? उसके दरवाजे पे बैठ के क्यों नहीं कहते या इलाही अगर तूने मेरा मुकद्दर ना बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है? अगर यहां से भी खाली लौट जाए, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है? क्यों नहीं अपने सोने रब से कहते? उनको अलविदा करते हुए, रो दिए जुदा करते हुए, मुद्दत हुई खता करते हुए, और शर्म आती है दुआ करते हुए। वो तो इंतजार में बैठा है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। तेरे आने की देर है, हाथ उठाने की देर है, झोली फैलाने की देर है, दरखास्त लाने की देर है, जुबान हिलाने की देर है, उसके माफ करने की कोई देर नहीं है। मैं आपको बड़ा प्यारा जुमला आपकी झोलियों में डाल के जाता हूं, अक्सर कहता हूं, लोगों जितनी जल्दी मेरा रब राजी होता है ना, इतनी जल्दी तो सगी मां भी राजी नहीं होती। जिन्नी जल्दी सोना रब राजी होता है ना, वो कहता तू आ जा, नमाज नहीं पढ़ी, जिक्र अजे नहीं किया, हाथ नहीं उठाए, एवें ना शर्मिंदगी हो गई है, ते दिल च ख्याल आया कि काम नहीं सी करना चाहिए, गलती हो गई है, बुरी गल है, चलो रब को जाके माफी मांगे। माफी नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी, आके बैठ गया, लेकिन अंदर एहसास हो गया, शर्म आ गई है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अन्नदामतु तौबतुन, ये जो तेरे चेहरे पे, ये जो तेरे दिल में शर्मिंदगी का एहसास हुआ है ना, अल्लाह ने इसी बुनियाद बना के तेरे गुनाहों माफ कर दिया। सबसे आसान काम है माफी मांगना, सबसे आसान काम है माफी मांगना। सुने रब से यही कहना ना कि या अल्लाह माफ कर दे। को पैसा लग गया, को मेहनत लगी है, को वक्त लग गया, सोने गलती हो गई है, माफ कर दे, फिर हो गई है, माफ कर दे। उन्हें कहा तू गम केड़ा करना है? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद नहीं करता। उलमा से पूछिए, तव्वाबीन का माना तौबा करने वाले नहीं, तव्वाबीन का माना है बार बार तौबा करने वाले। क्यों कहा मेरे रब ने? उन्हें पता सी इन्हां कोल गलती बार बार होनी है, एक बारी माफी मांग के जाएंगे फिर होनी है। ऐस रमजान च रोणगे ते अगला सारा साल ना फिर बेईमानी करनी है, गलती फिर होनी है। मेरे रब ने कहा कोई बात नहीं, तू जितनी बार आता जाएगा मैं उतनी बार ही तुझे अता करता चला जाऊंगा। तेरी मांग थोड़ी हो सकती है, तू मांगता मांगता थक सकता है, मैं माफ करता हुआ कभी नहीं थकूंगा। मैं मांगने वाले से नाराज नहीं होता, मैं ना मांगने वाले से नाराज होता हूं। मैं बार बार आने वाले से नहीं कहता तू रोज रोज का काम ही बना ले है, मैं तो बार बार आने वाले से ज्यादा खुश होता हूं, क्योंकि मुझे तौबा करने वाले की तौबा देख के बड़ी खुशी होती। आइए फिर अपने रब के सामने किसी एक रात उठिए और मेरा जुमला नोट कीजिएगा, और जिस रात जाग गए ना तहज्जुद के लिए, सहरी के टाइम अल्लाह से माफी मांगने के लिए, जिस रात जाग गए ना, समझना आप नहीं जागे, आपकी किस्मत जाग गई, किस्मत जाग गई। वो किस्मत वाले ही तो जागते हैं, किस्मत वालों को मेरा रब जगाता है। और मैंने कहीं पढ़ा था, ये एक तसव्वुर है, इसे जमा तफरीक में ना सोचिएगा, बाकी सारी अजानें मुअज्जिन देता है, तहज्जुद की अजान मेरा रब देता है। वो खुद जगाता है ना, तौफीक होती है, लेकिन ये रोज जाग के सो जाता है, अपनी हाजत पूरी करके सो जाता है, इसे पता ही नहीं चला तेरे रब ने तुझे जगाया था। कभी तो आके मुसल्ले पे बैठ जाना।
हजरात तहज्जुद कायनात के इमाम ने फर्ज नहीं की, लेकिन मैं क्यों ना कहूं, वो कभी महीने में एक बार तो पढ़ा करो, वो कभी हफ्ते में एक दिन तो जागा करो, वो कभी साल में एक दिन भी तौफीक नहीं हुई। कितने लोग यहां बैठे हैं, मेरा अंदाजा है 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें पिछले रमजान से लेकर इस रमजान तक आज तक कोई तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। और प्यारे नबी जागते थे, जागते नहीं थे, साथ कहते भी थे मेरी उम्मत के लोगों सल्लु बिल्लैल, रात की नमाज पढ़ा करो, फ़इन्नहु दाबुस्सालिहीन क़ब्लकुम, ये तुमसे पहले नेक लोगों की अलामत है। अल्लाह दे बंदे रातानू जाग देने, ये मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिकुम, ये तुम्हारे गुनाहों की माफी है, ये मरज़ातुन लिरब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की रजा का जरिया है, वमन हातुन लिल आसाम। और बड़ी खूबसूरत बात मेरे प्यारे नबी ने फरमा दी, फरमाया ये नमाज़े तहज्जुद दा फायदा होएगा कि तुहानू गुनाह दा मौका ही नहीं मिलेगा। छोटी बात, अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह हम कमजोर ईमान है, सानू गुनाह दा मौका भी ना दे, हम तो फिसल जाएंगे, हम तो बहक जाएंगे, हम तो शैतान के जाल में आ जाएंगे। मौला अपनी तौफीक से हमें गुनाह का मौका भी ना देना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह बचा के ही रखना, मौका ही ना देना। फरमाया अगर तुम तहज्जुद पढ़ने लग जाओ ना तो तुम्हें गुनाह का मौका ही नहीं मिलेगा। फरमाया तुम्हारी जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी है। कितने लोग घरों में पड़े हैं, सालों से बीमार हैं, दिल की बीमारी, शुगर की बीमारी, मर्ज है, पुराने हैं, जाइए ये नबवी नुस्खा बताइए और तहज्जुद शुरू कीजिए, मेरा रब रहमत कर देगा इंशाअल्लाह। हजरात चौथा काम नमाज फजर, शैतान के खिलाफ पहला मार्का, सारे दिन की पहली जंग, हार जाओगे सारा दिन, हार जाओगे, जीत जाओगे सारा दिन, मेरे रब की छतरी तले रहोगे, मेरे रब की कस्टडी में, मेरे रब के शेल्टर में, मेरे रब की हिफाजत में, मेरे रब की जमानत में रहोगे। नमाज़े फजर कितने हैं, जुमे में मस्जिदें भरी हैं, आम नमाजों पे काफी लोग हैं, नमाज़े फजर में लोग आते ही नहीं। ऐसे समझ लिया जैसे नमाज़े फजर फर्ज ही नहीं है, और जमात के साथ फर्ज नहीं है। कोई 6 बजे आ रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, कोई लेट आ रहा है, कोई देर से आ रहा है, कोई जल्दी आ रहा है, कोई बाद में आ रहा है। ये मुसलमानों का अंदाज नहीं है। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्तदरक के हाकिम की रवायत है, कहते एक दिन अल्लाह के पैगंबर के पास आए और 4 उज़र पेश किए। सानू बहाने बड़े आंदे ने ना पिंडा दे लोगां नू, थके सां, राती मेहमान देर तक बैठे रहने, ओ जी घर दे विच फंक्शन सी, राती ते सारा जलसा सुनिया, 100 बहाने। मैंने तो ये देखा है ना पढ़ने वालों के पास 100 बहाने हैं और जिन्होंने पढ़ना उनके पास 101 रास्ते। उनको फिर अल्लाह रास्ते भी आसान करना। नियत कीजिए और मेरी बात याद रखिएगा, दीन के मामले में, नेकी के काम में नियत आप कीजिए, मेरा रब आपकी खुद मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह, तौफीक वो अता करेगा। मुझे कभी कभी डर लगता है अपनी बात करते हुए, क्योंकि अहले हदीस है ना, फतवा भी बड़ी जल्दी ला देंगे ना, डर भी बड़ा आंदा है। मैं कॉलेज में पढ़ाता था, चंद साल पहले की बात है, सेकंड शिफ्ट पढ़ा के मगरिब की नमाज के करीब घर आया, तबीयत थकी थी, बोझल थी, घर वालों से कहा कि मैं सोने लगा हूं। उन्होंने कहा कि नमाज मगरिब का वक्त हो रहा है। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी आराम करता हूँ, इशा के साथ पढ़ लूंगा, शरई तौर पे इजाजत भी है, मैं अभी नहीं पढ़ सकता। लेट गया, लेकिन दिल में ख्याल आया कि जिस अल्लाह की नमाज पढ़नी है, नींद भी उसी ने पूरी करनी है, तबीयत भी उसी ने ठीक करनी है, चलो उसके सुपुर्द करके सोच जाते हैं। कहा अल्लाह नींद भी पूरी कर दे, तबीयत भी ठीक कर दे, नमाज मगरिब भी जमात के साथ पढ़ा दे। सिर्फ इतना ही कहा। 10 से 15 मिनट रहते होंगे अजान में, नींद आ गई जल्दी और नींद में ख्वाब में चला गया। देखा कि गाड़ी चला रहा हूं, बड़ी स्पीडी गाड़ी चला रहा हूं रफ्तार से, वो जो सड़क के किनारे बुर्जियां लगी होती है ना, लाहौर इतने किलोमीटर वो बुर्जियां गुजर रही हैं,
तेजी से गुजर रहा हूं, पढ़ा नहीं जा रहा, क्या आगे यकदम एक बुर्जी आती है ख्वाब में, और उस बुर्जी पे लिखा है नमाज मगरिब का वक्त हो गया। ख्वाब के अंदर ही गाड़ी की ब्रेक लगाता हूं, उसी झटके से उठ जाता हूं, उस रब का शुक्रिया अदा करता हूं, उसने कैसे जगा दिया। ओए उसके सुपुर्द क्यों नहीं करते, उससे क्यों नहीं कहते। मैं तो ये भी यहां तक भी कहता हूं, जिस बंदे को नमाज की आदत नहीं है, नमाज जिसकी रूटीन बन नहीं रही, सारे दिन में एक मर्तबा पक्की नीयत से अल्लाह से कहा करे, या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, अल्लाह मैं तेरी नमाज पढ़ना चाहता हूँ, सोने अल्लाह मैं तेरा बनना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे अपना बना ले। देख फिर अल्लाह तेरे लिए रास्ते कितने पैदा करता है। हजरात सहाबी तशरीफ लाते हैं, 4 उज़र पेश किए, 4 बहाने। अल्लाह के पैगंबर इन्नी रजुलुन ज़रीरुल बसर, कायनात के इमाम आप जानते हैं मैं नबीना। अगला मसला ये है, लैसा ली बिकाइदिन, मुझे मस्जिद में लाने वाला भी कोई। चलो बंदा नबीना होवे, को बच्चा हाथ फाड़ के ले आवे, अल्लाह के पैगंबर लैसा ली बिकाइदिन, को पुत्र भी नहीं हैगा, ले आंजोगा भी कोई। अच्छा घर नजदीक हो तो चलो बंदा वैसे भी आ सकता है, बेशक नबीना हो। अल्लाह के पैगंबर तीसरा मसला यह है कि बैनी व बैना का हाजल बात, मेरा कार मस्जिद तो बड़ा दूर है। 3 बहाने हो गए। पहला क्या था, दूसरा कोई लाने वाला नहीं है, तीसरा कार दूर है, और चौथा कहा जालिकल वहूश वल बहाइम, कायनात के इमाम दरिंदे जानवर काटने वाले, रोकने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले रास्ते में हैं। सुबह सवेर देर अंधेर होता है, कायनात के इमाम नुकसान हो सकता है। 4 बहाना लगा के कहा, उज़र पेश करके कहा, हल तजिदु लक रुखसा ली रुखसा, हल तजिदु ली रुखसा, कायनात के इमाम इजाजत है कि मैं घर में नमाज पढ़ लिया करो। मैनू ईमानदारी नाल दसो 4 बहाने ठीक सन, उज़र पक्के थे ना। कायनात का रहीमो करीम नबी कहता है ना, हम पढ़ लो, घर में पढ़ लो। अब्दुल्ला रसी हो गए रजी अल्लाह तआला उठ के जाने लगे ना, तो वही का सिलसिला शुरू हो गया। कायनात के इमाम ने सहाबा से कहा इशारे से कि अब्दुल्ला को बिठा दो, बिठा दिया। वही का सिलसिला खत्म हुआ तो सवाल किया, अब्दुल्ला हल तस्माउन निदा, अजान की आवाज घर तक आती है? कहा नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अल्लाह के पैगंबर आती है। फरमाया फिर अल्लाह का पैगाम आ गया, ला अजिदु लक रुखसा, कोई छुट्टी नहीं, मस्जिद में आके पढ़ना पड़ेगी। और कुर्बान जाइए, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने अगली बात भी लिखी है इस हदीस की तशरीह में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर से लेकर मस्जिद तक दीवारों के साथ रस्सी बांध ली, उस रस्सी को पकड़ पकड़ के मस्जिद तक आते थे, और नमाज पढ़ने के बाद उस रस्सी को पकड़ पकड़ के घर में चले जाते थे। हमारे तो ये मसाइल ही नहीं, वो फिर भी नहीं आते, कोई छूट नहीं है। सेहतमंद हो, अकलमंद हो, होशमंद हो, जीते जागते हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अकल वाले हो, फिर दुनिया की सबसे बड़ी अकलमंदी ये है कि अल्लाह का खौफ हो। अल्लाह ने 5 मरतबा बुलाया तो 5 मरतबा ही आना है। मैं आजकल में सोच रहा था उस बंदे की कितनी जरूरत है जिन्हों मेरा सोना रब कवे कि मसीते आ, ते वो कहंदा मैं नहीं आना। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ कोई ऐसा बंदा नहीं है ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ कि मैं नहीं आना? नहीं बोलिया जना, अपनी बारी ना बोलिया। मुझे आप ईमानदारी से बताऊं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक दे। ਜਿਹੜਾ बंदा अजान सुन के नमाज वास्ते नहीं आंदा, भावें औरत उन्हें घर च पढ़नी है ते नहीं पढ़दी, मुसल्ले ते नहीं जांदी, वो की कह रही? वो कह रही मैं नहीं, तू बुलाई जा, मैं नहीं हूं। हय्या अलस सलाह, कामयाब नमाज की तरफ आ जा, ये कहता है मैं नहीं आना। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जा। वो जो नमाज के लिए नहीं आता, मुझे बताइए, इसका तर्जुमा करके मुझे दिखाइए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है मैं नहीं हूं आना। ते अगली गल भी करा, किसी बंदे ने हज किया, माशाल्लाह काफी होंगे, हज ते मुसलमानों का वट ते पिया ना, जिमें भी करो, भरा दी जमीन वेच के करो, भतीजे यतीम ने उन्होंने जमीन ते कब्जा करके करो, हज होना चाहिए।
ठीक है ना, हलाल हराम इकट्ठा करके जिमें भी करना करो सही। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, अल्लाह पाक आपको हलाल की खाने की तौफीक अता फरमाए, उमूमी बात कर रहा। अच्छा उत्थे हज दा एक रुकन है शैतान नू पत्थर मारना। किन्ने बंदे साल च हज करदे ने? तकरीबन कोरोना नू कढ दिओ 25 तो 30 लाख बंदा हज करदा है, ते आप सब एक बंदे ने किन्ने पत्थर मारदे हुंदे? 3 दिनां दे मिला के 21 बनदे। 21 पत्थर मारे ते 30 लाख बंदा मारे ते किन्ने बन जाएंगे? कुछ 6-6.25 करोड़ बनता है कि नहीं बनता? ठीक है ना। हुण मैं तुहाडी हिसाब किताब ते रियाजी भी ठीक करवा दें। चलो 6-6.25 करोड़ पत्थर हर साल नूं पैंदे ने। मैनूं जरा ईमानदारी नाल दस्सिया जे उहदा कसूर की है? बुजुर्ग सच फरमा रहे ने, कहंदे ने उहदा एक ही कसूर है, उहने एक सजदे तो इनकार कीता। किन्ने तो? एक सजदे तो इनकार किया सी। ते हुण अगली गल करा, ते जिहड़ा सारे दिन दियां 5 नमाज़ां नहीं पढ़दा वो फर्ज 34 सजदियां दा इनकार करदा है। कदी सोचिया जे उन्होंने किन्ने पत्थर पैने चाहिए? ते पैंदे नहीं पत्थर। पहला पत्थर कहंदा खाना पीना लगदा नहीं, दूजा पत्थर कहंदा सारा कुछ है खुशी कोई नहीं, तीजा पत्थर कहंदा पढ़ाया लिखाया कमाया खवाया औलाद मंदी नहीं, चौथा पत्थर कहंदा बीवी वास्ते इन्ना कुछ कीता है, सारा घर समान नाल भरिया है, कर्मा वाली नूं बड़ियां इज्जतां नाल लियांदा, गल नहीं मनदी। ये पत्थर नहीं ते होर की है? वो सारी दुनिया की दौलत बेच के सुकून नहीं मिल सकता। मेरे रब ने कहा इथों मिलना ही न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। नमाज की छुट्टी कोई नहीं। कायनात के इमाम कहते हैं ओ मेरी उम्मत के लोगों सल्ली काइमा, खड़े होकर नमाज पढ़ो। फइल्लम तस्तती फकाइदा, हाँ मजबूरी हो सकती है बैठ के पढ़ लो। फइल्लम तस्तती फअला जंबिन, और मजबूरी होगी है, तबीयत बहुत ही खराब होगी है, अपने पहलू पे लेट के पढ़ लो। अच्छा इस वक्त भी मजबूरी होगी, फाओ में ईमान, नमाज की छुट्टी कोई नहीं, भावें इशारे नाल पढ़ो। ये मसाइल का क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? अपनी औलाद को नमाजी क्यों नहीं बनाते? आंदा BA MA करवा देता है, उन बेफिक्र हो गया। केड़ा BA MA करवाया? नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़िया, क्या दिया? कहना मैं 7 किलियां दी सारी जमीन वंड के अपने पुत्रां नूं दे छड्डी है, मैं हुण बेफिक्र हो गया। किस चीज दा बेफिक्र हो गया? नमाज तो पढ़दे नहीं। और सबसे बड़ी दौलत अगर अपनी औलाद को देना चाहते हो, नमाज की दौलत दो, कुरान पाक की दौलत दो, उनके भी काम आए, आपके भी काम आए। अल्लाह से दुआ करो मौला हमारी नस्लों को क़यामत तक नमाजी बना दे। अल्लाह तौहीद वाला बना दे, सोने माल का दीन वाला बना दे। अल्लाह तेरी तौहीद के नारे लगाते रहे, तेरे कुरान की तिलावतें करते रहे। हम कब्रों में कब्र हो जाए, मट्टी की मट्टी हो जाए, हमारी औलादें तेरे घर में आए, नमाज़ें पढ़ें। कदी गौर कीता जे मैं कब्र च पिया होवां, मेरे 5-6 पुत्र ने धीआं ने, ते अजान होई है ते सारे मुसल्ले ते खलो गए ते बीवी भी खलो गई। पता है किन्नियां बहाना लगनियां ने कब्र च। ते अगली गल भी करा, ते जे ना पढ़ी, जे ना पढ़ी तो हुजूर अपनी पढ़ना काफी नहीं, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को वामुर अहलका बिस्सलाह, अपने घर वालों ने भी नमाज पढ़ानी है। स्कूले गया सारे लेक्चर हुए ने, रोज पूछना है अकेडमी क्यों नहीं हो गया, ट्यूशन क्यों नहीं गया, रोज पूछना है। बाहर पट्ठे वड्डन क्यों नहीं गया, पट्ठे वड्डन दी फिक्र है, नमाज दी कोई फिक्र नहीं। कदी पूछे पुत्र अज कितनियां पढ़ियां? और ये औलाद जो बैठी है, नौजवान जो बैठे हैं, बेटे बेटियां जो बैठे हैं, ये इस बात की फिक्र क्यों नहीं करते, अपने माँ बाप का तरला क्यों नहीं करते? और ना दुनिया की दौलत दे, 5-7 कपड़े दे जोड़े ना दे, नमाज ते दे दे, नमाज पढ़ना बल ते सिखा दे। नमाज जैसी दौलत और कुरान जैसी दौलत तो दे दो। मुंडा सी ना ते बीमार हो गया, ते प्यो दी बड़ी रखवाली कर रहा, हस्पताल जा रहा है, चीज़ां पकवा के ले जा रहा है, ते अचानक कहंदा अब्बा जी हुण जदों तुसीं आओगे ना, ते जिन्नियां मैं डिग्रियां पढ़ियां ने ना, FA कीता है, मैट्रिक कीती है, FSC कीती है, ICOM कीता है, जो भी कीता है, वो सारियां डिग्रियां लैके आया।
प्यो ने समझा कि मुंडा बेचारा उदास हो गया, परेशान हो गया, बैठा बैठा बीमार जो है, दिल किया सो अपनी कागजात वगैरह चेक करन दा, लैके सारे फटाफट आ गया। ते पुत्र ने ना बड़ा जबरदस्त सवाल किया, सारियां डिग्रियां वेख वेख के कहंदा अब्बा जी इंदे च कोई ऐसी डिग्री हैगी कि क्या कबर विच मेरे को फरिश्ते आके सवाल करन ते मैं वो डिग्री विखा दियां कि ऐ सर्टिफिकेट है मेरे को, है कोई मेरा सोना रब समझे पूछे कि 20-22 साल गुजार के आया, केड़ी डिग्री लेके आया? मैं दुनिया की डिग्रियों का इनकार नहीं कर रहा, पढ़ाइए, लिखाइए, समझाइए, उनकी तरबियत कीजिए, लेकिन सिर्फ दुनिया नहीं, दीन भी साथ। मेरे रब ने तरतीब बताई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। रब दा नाम तो पढ़े ही नहीं। अगर मेरी गल बुरी ना लगे तो कल घर जाके ना सुबह जो उठोगे इंशाल्लाह थकावट उतरेगी। इतवार का दिन है, वैसे भी थकावट उतार के उठना है। ते घर अपने बच्चों को, अपने पोतियां को, अपने दोतियां को किसी नूं बुला के सुनिया जे पुत्र तेनू अल्लाह दे 99 ना आंदे, अल्लाह दे 99 ना आंदे, ते सीना चौड़ा करके कहना मेरे पुत्र नूं 100 तक गिनती आंदी है। 100 तक तो आंदी है, लेकिन 99 नाम नहीं याद किए। वो ABC तो सारे याद कर ली, फार्मूले तो सारे याद कर लिए, रब का नाम क्यों नहीं याद करवाया? मेरे रब ने तो कहा था पढ़ो, पढ़ने में कोई मसला नहीं है, लेकिन बिस्मि रब्बिका पहले रब का नाम पढ़ना है। अल्लज़ी खलक़, जिन्हें सारा कुछ बनाया ना, पहलू उनका नाम पढ़ना है। जिन्हें रियाजी बनाई है, जिन्हें फिजिक्स बनाई है, जिन्हें केमिस्ट्री बनाई है, जिन्हें बायो बनाई है, जिन्हें मैथमेटिक्स बनाई है, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी बनाई है, जिन्हें केमिकल साइंसेस बनाई ने, सारा कुछ बाद च पढ़ना है, पहले रब का नाम पढ़ना। कितने लोग हैं? मेरी आदत नहीं हाथ खड़े करवाने की, वरना छोटे बड़ों से मैं हाथ खड़े करवा के पूछ सकता हूं कितने लोग हैं जिन्हें अल्लाह के सारे नाम याद है। कायनात के इमाम ने फरमाया था इन्ना लिल्लाहि 99 इस्मन, मेरे रब के 99 नाम है। मन अहसाहा, जिन्होंने उसको नामों को याद कर लिया, दाखिलल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वो एडा सौखा काम नहीं किया। कायनात का इमाम नमाज पढ़ता है, कभी छूट नहीं है। फजर की नमाज की 2 सुन्नतों के बारे में कहा, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ है, ये सुबह की 2 रकते एक तरफ है। हजरात, कायनात के इमाम ने नमाज पढ़ी, फटाफट घर नहीं गए जिवें साडा काम है, सलाम बाद च फिरदा ते पहलों घर पहुंचे होंगे। यही आदत है, बैठा ही नहीं जाता, काम ही बड़े नहीं, मसरूफ ही बड़ा है। और कायनात का सबसे मसरूफ इंसान नमाज़े फजर पढ़ी, वहीं बैठ के हत्ता ततलुअ शम्स, सूरज तलू हो गया, सूरज तलू हो गया, वहीं बैठे रहे। और उसके बाद सल्ला रकाअतैन, 2 रकत नमाज अदा कर ली। कितना को टाइम लगता है? 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा। वैसे नमाज से लेकर सूरज निकलने तक 1 घंटे का आमतौर पे टाइम होता है। चलो 1.5 घंटा ला लो, 1.5 घंटा लाया तो मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फलाहु अजरुल हज वल उमरा, एक हज और एक उमरा करने का मुकम्मल सवाब उसको अता किया जाता है। ये 10 लाख का नुस्खा है। 8 लाख ते हज पहुंच गया ते 1.5-2 लाख उम्रे ते भी लग जाता है। 10 लाख लगाइए, यहां से जाइए, मेहनत भी है, वक्त भी है, सफर भी है, खर्चा भी है, और उसके बाद पता नहीं नीयतों के मुताबिक कबूल होना कि नहीं होना। वैसे इंशाल्लाह उम्मीद कबूल की है और उसका सवाब अपना है, लेकिन जो नहीं जा सकते, मेरे प्यारे नबी ने गरीबां नूं घर ही हज करन दा तरीका दस छड्या। फरमाया अपने बिस्तरे तो उठ, मसीते जा, नमाज पढ़ ते उत्थे ही बैठा रही, जिक्र अज़कार करी और ये सोच के करी तू दुनिया ते रब नूं याद कर रहा है ते तेरा रब तेनूं अर्शां ते याद कर रहा है। जिक्र की इससे ज्यादा खूबसूरत क्या बात हो सकती है कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। इससे ज्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है? सुबह शाम मेरे रब का जिक्र कीजिए, उसे याद रखिए, फिर 2 रकत नमाज पढ़िए, घर वापस पलटने पहले हज और उम्रे का पूरा सवाब अता कर दिया जाता है। हजरात मजीद है या बुला हाँ उन्होंने आना, मुझे बता दीजिए
5 मिनट। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए, ए काम भी असी कदी नहीं किया थे, कदी शौक भी नहीं आया। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कायनात के इमाम घर में तशरीफ लाते और कहते आयशा कुछ खाने को है? मैं कहती कि नहीं अल्लाह के पैगंबर आज खाने में कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर। ते साड़ियां फ्रिजां भरियां ने, असी अपना बचिया सालन भी किसी ने नहीं दिता, अपनी उतरन भी किसी को नहीं देते, ओ पुरानी जुत्ती किसी को नहीं दिंदे। ओ प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की खबर कभी ली है? तेरे कोठियां बंगले ही पूरे नहीं हुए, 7 नस्लों का सामान तैयार करके जाना है, ये ड्यूटी है तेरी? नहीं ड्यूटी, तरबियत ड्यूटी है, दीन की दौलत देना ड्यूटी है। मेरे रब ने नहीं पूछना कि अपनी औलाद के लिए मकान बना के आया सा कि नहीं आया सा, ये सवाल नहीं होना। कायनात के इमाम से बड़ा कोई इंसान हो सकता है, वो अपनी औलाद के लिए मकान दुकानें नहीं बना के गए, ना रब से मांगा है। उलमा से पूछिए, प्यारे नबी ने अपनी औलाद के लिए दौलत मांगी नहीं है, और मांगा तो क्या मांगा? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ आला मुहम्मदिन क़ूता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह मेरी औलाद नूं इन्ना दे दी कि बस उन्हां दा गुजारा हो जाए। कोठी बंगले मांगते ना तो पैगंबर की औलाद की आज तक सोने के मकान होते। मेरा रब कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं मांगा, और तेरी मेरी तरतीबें पूरी नहीं हो रही। पहले औलाद की फिक्र, फिर औलाद की फिक्र। जिंदगी अगर बड़ी मिल गई है तो रब नूं याद नहीं करना, फिर अगे चौथी पीढ़ी की फिक्र पै जाती। मैं कहना इन्हां वास्ते कुछ बना ले। सवाल तो ये होना ही नहीं। हजरात, कायनात के इमाम घर तशरीफ लाए, पूछा आयशा कुछ खाने को है? नहीं। फरमाया चलो फिर आज मेरा रोजा है। नफली रोजे भी कसरत से रखते थे। किसी को याद है रमजान तो बाद कोई रोजा रखा? उलमा दी ते दीनदारां लोगां दी गल नहीं कर रहे सारे। तुसीं भी तो वही कलमा पढ़िया ना जिहड़ा मौलवी साहब ने पढ़िया। तुहाडा साडा मैनूं एक गल ते दसो, तुहाडा साडा कलमा कोई मुख्तलिफ है? जो आपने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा वो आपने पढ़ा है। फिर ए केड़ी तरतीब तुसीं बना छड्डी है? ए मजहबी लोग ने ते ए गैर मजहबी लोग, सारे मजहबी लोग। जिनका मजहब है वो मजहबी लोग हैं। कुछ काम हमने उलमा के सुपुर्द किए हुए, आप नहीं करने। जे कह भईए कि पुत्र नमाज पढ़ा कर, अच्छा फिर तुसी दुआ करे, तू ना आई मसीह ते साडी ड्यूटी वधाई कि असीं दुआ करिए तेरे वास्ते। हजरात, कभी तो नफली रोजा रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता? कुछ सोमवार का रख लो, जुमेरात का रख लो, अय्यामे 20 के रख लो, जो नफली रोजे मुकर्रर किए हैं वो रख लो। कभी तो रखो ना, रब को राजी करने के लिए। मेरा सोना रब कहता है एक रोजा रख मुझे राजी रखने के लिए, मुझे राजी करने के लिए, मैं तुझे जहन्नम से 70 साल के फासले पर कर दूंगा। ईमानदारी नाल दसो, हदीसां कदी समझिया भी करो। 70 साल च पैदल भी बंदा चले ते लखां किलोमीटर सफर कर सकता। तो मेरा प्यारे नबी ने फरमाया 70 खरीफा, 70 साल की मुसाफत पे वो बंदा चला जाता है। अबादल्लाहु, अल्लाह उसको दूर कर देता है 70 साल की मुसाफत तक। जो एक रोजा रब नूं राजी रखने वास्ते, रब नूं राजी करने वास्ते करदा है। ते रमजान लंघदा है ते अगला रमजान आ जांदा है ते अहले हदीस से सीना चौड़ा करके कहना है कि असी फलाने हैं ते असी फलाने हैं ते रोजा रखिया नहीं कदी। कोशिश करें, आदत बनाए, औखा काम नहीं। एक दफा इंशाल्लाह आदत बनेगी, फिर इंशाल्लाह आपसे रोजा रखे बगैर रहा ही नहीं जाएगा इंशाल्लाह। हजरात, कायनात के इमाम घर तशरीफ लाए, खाने पे बैठ। तुसी सारी जिंदगी छड़ो, को एक बंदा हाथ खड़ा करके कह सकता है कि मैं उवें खाना खाना जिवें अल्लाह दे नबी खांदे सन? सारी रात कॉन्फ्रेंस सुनने वालों मेरे प्यारे भाई हाफिज उस्मान गनी हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला सेहत वाली, ईमान वाली, खुशियों वाली, इज्जतों वाली, बरकतों वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आपसे हमसे मुखातिब होंगे, जानदार शानदार खिताब करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ जा रहा हूं। कायनात के इमाम खाने पे बैठे ते जेड़ी लड़ाई तू घर वाला ना रोज करना है ना, ये अल्लाह दे नबी ने एक बारी भी नहीं की। तुहानू पता है साडी लड़ाई की है?
खाने ते भी लड़ाई, सही नहीं पक्या, साड़ छड़े, नमक बहुता पै गया, मरचा तेज कर, हर घर च रोज आई लड़ाई होंदी। चूंकि हम अपने आप को समझते ना किसी 18वें ग्रेड के अब्बे लगे हैं का ते रो पाना साडा काम है, तेनू लियांदा किस वास्ते आंदा है? ओ भाई मायशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनिए ना, माँ आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कद्दू, उलमा से पूछिए कद्दू का माना क्या है? इसका माना है सारी जिंदगी, वो सारी जिंदगी, जिंदगी च एक बार भी नहीं अल्लाह दे पैगंबर ने कदी खाने दी ऐब नहीं कढ़िया। इनिश्तहाहु अकला, चंगा लग गया है तो खा ले, वाइलम नहीं चंगा लग गया तारा का छड़ देता, ना खाओ थोड़ा खा लो, केड़ा मर जाना खान तो बगैर। ये आदात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आदाब है जिंदगी के। हमने ना सीखे, ना पढ़े, ना बयान किए, ना असी कदी अपने बच्चों नू खान दा तरीका दस्या। कायनात के इमाम बैठे हैं, सामने छोटा बच्चा बैठा है, खाना खाने लगा, बच्चों की आदत होती है इथों चोको उथों चोको, हुंदी है ना बच्चों की आदत, बोल दे हुंदी आदत कि नहीं हुंदी? मैनू पता तुसीं क्यों नहीं बोल रहे, मैं दसां क्यों नहीं बोल रही, तुहाडी ते अपनी भी यही आदत है। तुसीं आखोगे भी सारियां सानू ही सुना के चला गया, ते मैं आई इसे काम। सैयद अबू बकर गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैह हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह गरी के रहमत करे। कहा करते थे असी धोबियां, असी जड़े खुतबे देने वाले लोग है ना, असी धोबियां, असी कपड़ा साफ करना है, डंडे भी मारने ने, साबन भी लाना है, पानी भी लाना है, मलना भी है, मुक्के भी मारने ने, लेकिन गर्ज ये है कि कपड़ा साफ हो जाए। आपसे ये जो कड़वी गोलियां बात कर रहे हैं, इसको वो किसी ने कहा था, चमन में मेरी तलख नवाई गवारा कर कि जहर भी करता है कभी कारे तरियाक, मेरी बात तबाह यार को बेचैन करती है, वजह क्या है कहता हूं वही जो दिल पे गुजरती है। हजरात मेरी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से, कायनात के इमाम ने देखा बच्चे नू खान दा तरीका नहीं आता ते इंज फड़ के ना हथ परा नहीं सुटिया। आ जिहड़ा काम असीं शुरू कीता है, सारी जिंदगी का गुस्सा बच्चों से कढ़ने, वो जी 30 साल पहले मैनू मार पई सी ना अपने अब्बे कोलों, उनका गुस्सा भी अपने धीआं पुत्रां ते कढ़ रहे, अब्बे नू ते कह कुछ नहीं सकिया। ये बच्चों से प्यार करो। मुझे इस मस्जिद के हालात का नहीं पता, मैं आम तौर पे जो हालात है उनकी बात करता हूँ। बच्चा मस्जिद च आ ना जाए से सारों के कान खड़े हो, चल पीछे, तू किधर आए, ये हमारा रवैया। मेरा एक जुमला याद रखिएगा, मैं अक्सर तकारीर में दोस्तों से कहता हूँ, वो लोगों जिस मस्जिद की पिछली सफों से, जिस मस्जिद की, मैं चाहना थोड़े दिल से लिखा जाए, जिस मस्जिद की पिछली सफों से बच्चों की आवाज खत्म हो जाए ना, उस मस्जिद की अगली सफों से अल्लाह का दीन खत्म हो जाता है। आने दो इनको, शरारतें करने दो, भागने दो, पोला पोला समझा दो, लेकिन बहुत ही सख्ती ना करे। नहीं सुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, खुतबा छोड़ दिया और बच्चे को गले लगा लिया, उठा लिया, ओ लोगों सजदा लंबा कर दिया, चूंकि बच्चा कंधे पे बैठा। मैं ना किसी जगह ते गल कीती थे, वाबी सियाने बड़े हुंदे ना, कहंदे जी ओ ते हसन हुसैन सन रज़ी अल्लाह तआला, ओ ते हसन हुसैन सन जी, ते मैं क्या उत्थे भी ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन, तू केड़ा अल्लाह दा रसूल है? जे ए तेरे आम बच्चे ने, ते तू इंसान भी ते आम ही है ना। अगर वो हसन हुसैन थे जन्नत के सरदार, तो वो तो नबियों का और कायनात का सरदार था ना। सिखाया ये है, प्यार कीजिए, प्यार कीजिए, आने दीजिए। आपके प्यार की वजह से अल्लाह की कसम, एक बच्चा भी अगर नमाजी बन गया, आपको कब्र में भी उसका सवाब मिलेगा। हजरात बच्चे का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से, अल्लाह अकबर, खुश नसीब है ना वो जिनके हाथ नबी के हाथ में आ गए। दुआ करो ना, अल्लाह ऐसी जिंदगी दे दे, मेरा हाथ भी क़यामत के दिन तेरे नबी के हाथ में आ जाए, मेरा नबी हाथ से पकड़ के मुझे जन्नत में ले जाए। शफाअत का यही माना है, वो मेरे रब से सिफारिश करेगा और कहेगा कि इसको भी मेरे साथ जन्नत में भेज दिया जाए। उन्होंने बड़ी फिक्र की है,
सारी जिंदगी यही फिक्र किया कि मेरी उम्मत मेरे साथ जन्नत में चली जाए। आज की रात इतना रोए कि आसमान वाले से नहीं देखा गया। जिब्रील को भेजा, जाइए मेरे नबी से पूछ के आइए, आप रोज रोते हैं, हम आपके आंसू की लड़ियां झड़ियां देखते हैं, आज क्या माजरा है, इतना रो रहे हो। जिब्रील आए, देर तक खड़े रहे, बात करने का मौका ही नहीं मिला, वापस चले गए। अल्लाह दे कोल जाके कहने ने, या अल्लाह को गल समझ नहीं आई, को पता नहीं चलिया, गल बात का मौका नहीं मिला। जिब्रील कुछ तो समझ आया होगा मेरा नबी क्यों इतना रो रहा है। अल्लाह जी एक ही गल समझ आई है, उम्मती उम्मती उम्मती। सारा रो रही है इस गल का कि मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। आसमान वाले ने कहा मेरे नबी से जाके कह दो रोना बंद कर दे, इन्ना सनुर्जी का फी उम्मती का यौमल क़ियामा। इसका तर्जुमा ये बनता है आज की जुबान में, अल्लाह दे नबी रोना बंद करो, क़यामत वाले दिन तुसी अपनी उम्मत दे बारे जिवें तुसी कहोगे उवें असीं कर लांगे। इतना रोते, हाथ प्यार से पकड़े, और पता है कौन सा हाथ है? सहाबा इकराम, बहुत सारी हदीस में ये चीज मौजूद है। कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये हदीस बयान करते हुए मेरे कंधे पे हाथ रखा। पूछिए उलमा इकराम से, अक्सर सहाबा ये कहते हैं ये 7 साल पुरानी बात है, 8 साल पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है, देर हो गई है इस वाक़े को कि कायनात के इमाम ने ये हदीस बयान करते हुए मेरे हाथ पे हाथ रखा था या मेरे कंधे पे हाथ रखा था। और अगली बात भी सहाबी कहता है 7 साल गुजर गए ने, हाथ दी ठंड अजे खत्म नहीं हुई। कभी इतने प्यार से समझाया किसी अपने बच्चे को पोते को बेटी को, किसी शागिर्द को, किसी मुक्तदी को, वो किसी अजनबी को, वो किसी दूसरे मसलक वाले को समझाया इतने प्यार से। दीन तो इसी का नाम है। हाथ पकड़ा, कहा या गुलाम ए बेटा सब मिल्ला, सब तो पहले रब दा नाम लईदा है, खान पीन उन्हें लिता है तो उनके नाम नाल शुरू करना है। कुल भी यमीनी का सज्जे हाथ नाल खाना है। मुसलमान दा कल्चर है ते मुसलमान दा बच्चा है ते मुसलमान दा बच्चा बन के रह। मेरे रब का फैसला है कि उसने तुझे मुसलमान पैदा किया। तूने अगर किसी और की झोली में बैठना है तो फिर रब के फैसले को बदल दे। नहीं राजी रब के फैसले में, उसने मुसलमान बनाया है, वो चाहता है तू मुसलमान रह। वो कहता है कि तू मुसलमान ही मरना, वो कहता है तू मुसलमान ही मरना, सारी जिंदगी मुसलमाना वर्गी खाना, जदों खान बवे ना उदों भी मुसलमान ही होना है। खब्बे हाथ नाल पढ़ के ना ते पेप्सी पुठे हाथ नाल पी के तू बड़ा अंग्रेज दा बच्चा नहीं बन जाना, मुसलमान का बच्चा ही रहो। कुल भी यमीनी का सज्जे हाथ नाल खा, कुल मिम्मा यली, जेड़ा सामने पिया ना रिज़्क आ गया तेरी किस्मत च ओही खा, सारे महल्ले दे विच झाड़ू ना फेर। बात की समझ आ रही है? हमने बड़े बड़े लोगों को खाते देखा, पढ़े लिखे लोग अल्लाह की कसम ऐसे अंदाज में खाना खाते उनके पास बैठ के खाया नहीं जा सकता। ये बातें हमने समझानी है आपको। मैनू बेशक अगे कदी ना सद्या जे, लेकिन जिन्नियां को मेरे ज़हन चारियां में सारियां करके जाऊंगा। हजरात मैंने आपसे वादा किया था एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी जिंदगी का एक दिन बयान करूंगा और कोशिश करेंगे कि एक दिन जो है ना वो इंशाल्लाह उनके मुताबिक गुजारेंगे। मेरा टाइम हो गया, हजरत भी तशरीफ ले आए ने, टाइम भी वावा हो गया, गल्ला भी वावा हो गया ना। चलो इन्नियां को याद रखो, मैं खाने तक पहुंचा 2 दिसंबर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाद नमाज़ इशा खरोड़ियां वाला शहर दे अंदर इत्थों ही शुरू करांगे इंशाअल्लाह। जामिया उम्मे शाहिद, जामिया मस्जिद उम्मे शाहिद आए ने, अगले जामिया मस्जिद उम्मे शाहिद इंशाअल्लाह 2 दिसंबर की रात को मुलाकात होगी। ते मैं पहलू सुनना है, असी कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाले लोग हाँ, असी जो सबक दे के जाइए ना पहले वो सुनीदा है ते फिर अगे सबक देना है। ते नहीं याद तो याद कर लो। सबसे पहले जागने की दुआ, नंबर 2 मिसवाक, नंबर 3 तहज्जुद, नंबर 4 नमाज बाजमात, नंबर 5 अल्लाह का जिक्र, नंबर 6 नमाज इशराक, नंबर 7 नफली रोजे, नंबर 8 खाने का तरीका। 8 गल्लां अज मैं तुहानूं दसियां ने ते खुरड़ियां लिया के इम्तिहान देना है, याद करना है। मैं सुनियां ने इंशाअल्लाह, मैं पूछ लेना जंड वाली तो केड़ा आया है ते इंशाअल्लाह इत्थों ही शुरू करांगे, कोशिश करांगे अपना मौजू मुकम्मल करिए।
अल्लाह आपको भी सलामत रखे, हमारे बुजुर्गों की बुजुर्गियां सलामत रखे, इस मरकज़ को अल्लाह ता क़याम क़यामत आबाद रखे, बनाने वालों चलाने वालों को अल्लाह शाद बाद और आबाद रखे, और अल्लाह ताला ये हमारी सब की नस्लों का सदका जारिया बनाए। जो सुना है सुनाया है अल्लाह इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। निकली तो लबे इकबाल से है, न जानिए किसकी है ये सदा, पैगामे सुकून पहुंचा भी गई, दिल महफल का तड़पा भी गई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।